29 अगस्त को एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जो दुनिया की तारीख में एक ऐसी शहादत जो हमेशा याद रखी जाएगी। 19 अगस्त यौम शहादत है सैयद कुतुब शहीद की। 24 साल पहले मिस्र में एक डिक्टेटर ने एक अजीम इंसान को इल्मी और दीनी कारनामों की वजह से 1986 में फांसी देकर शहीद कर दिया गया। सैयद कुतुब का असल नाम सैयद है। कुतुब इनका खानदानी नाम है। इनके असला जजीरा अरब के रहने वाले थे। इनके एक बुजुर्ग हिजरत करके मिस्र के इलाका में आबाद हुए। सैयद कुतुब की पैदाइश 19 अक्टूबर 1906 में ज़िला मोशा गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गांव में हासिल की, बकिया तालीम काहिरा यूनिवर्सिटी मिस्र से हासिल की। बाद में यहीं प्रोफेसर लग गए। कुछ दिनों बाद वजारत तालीम के इंस्पेक्टर ओहदे पर फाइज हुए। उसके बाद अखवानुल मुस्लिमीन से वास्ता हो गए। आखिरी दम तक उसी से वाबस्ता रहे। सैयद कुतुब एक अदीब की हैसियत से उभरे। सियासी और इज्तमाई नकात में नाम पैदा किया। मिस्र के सदर जमाल नासिर के दौरे अमरीत में कई बार आपको जेल हुई। अखवानुल मुस्लिमीन से लगाव और आपकी वाबस्तगी नस्री हुकूमत को पसंद नहीं थी। जमाल नासिर के दौर में जब आप गिरफ्तार हुए तो तकरीबन 10 साल हो चुके थे। मिस्री हुकूमत ने पेशकश की कि आप चंद सतूर लिख दें जिसमें मिस्री हुकूमत से माफ़ी की दरख्वास्त की गई हो। सैयद कुतुब ने कहा, मुझे अफसोस है उन लोगों पर जो मुझे कहते हैं कि बातिल से माफ़ी मांग के अगर मेरी गिरफ्तारी कुदरत की तरफ से है तो मैं इसमें खुश हूँ, अगर मेरी गिरफ्तारी बातिल की तरफ से है तो मैं भीख मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसके बाद आप पर और भी ज्यादा जुल्म सितम शुरू कर दिए गए। बिल आखिर इस्लाम के अजीम मुफक्कर व मुफस्सिर कुरान को इन शायरा फाके मुअल्लम किताब लिखने पर, मिस्र हुकूमत के खिलाफ साजिश करने पर बेबुनियाद इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। 28 अगस्त 1966 को इनको फांसी दे दी। सैयद कुतुब की छोटी बहन हमीदा लिखती हैं कि फांसी एक रात पहले जब वो जेल में थी तो जेलर सुपूत ने मुझे तलब किया और कहा, ये देखो तुम्हारे भाई की फांसी का आर्डर है, इसे कल फांसी दे दी जाएगी। मिस्री हुकूमत चाहती है कि तुम्हारा भाई सैयद हमारी बात का जवाब हाँ में दे दे। अगर वो हाँ में जवाब नहीं देगा तो तुम अपना भाई ही नहीं बल्कि मिस्र भी खो दोगे। हम नहीं चाहते कि उसे फांसी दी जाए, हम उसे बचाना चाहते हैं। तुम उसको समझाने में हमारी मदद कर सकती हो। तुम सैयद से लिखवा दो कि तुम्हारी तहरीक का ताल्लुक किसी नामालूम ग्रुप से है। उसने जवाब दिया, तुमको भी मालूम है और नासिर को भी पता है कि अखवान का ताल्लुक किसी गैर मुल्की और नापसंदीदा ग्रुप से नहीं है, तो फिर मैं ये बात क्यों अपने भाई से कहूं। जेलर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, आपका ताल्लुक किसी ऐसे ग्रुप से नहीं है, आप अच्छे लोग हैं। सैयद को बचाने के लिए हमें इस तहरीर की जरूरत है, इस बात का जवाब मुझे मालूम है, मगर मैं फिर भी भाई से बात करती हूँ। जेलर ने अमले से कहा, इसे सैयद के पास ले जाओ। मैंने जेलर और अमले की मौजूदगी में जेलर का पैगाम भाई तक पहुंचाया। भाई ने मेरी तरफ उस तरह देखा जैसे वो पूछ रहे हों कि क्या आप भी यही चाहती हो। ये लोग चाहते हैं, मैंने इशारे से बताया कि लोग चाहते हैं। भाई ने मेरी तरफ देख कर कहा, खुदा की कसम, अगर ये बात सच्ची होती तो मैं लिख देता और दुनिया की कोई ताकत मुझे ये कहने या लिखने से रोक ना पाती। लेकिन ये बात है ही सरासर झूठ और मैं किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलूंगा। जेलर ने भाई से कहा, अच्छा आपकी यही राय है। सैयद भाई ने कहा, हाँ मेरी यही राय है। जेलर ये कहकर चला गया और कहा, तुम अपने भाई के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अब हम दोनों बहन भाई थोड़ी देर के लिए अकेले थे और ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैंने भाई को बताया कि जेलर ने मुझे तलब करके आपके फांसी के ऑर्डर दिखाए हैं। भाई ने सारी बात सुनने के बाद कहा, तुम्हें पसंद है कि मैं वो बात लिख दूं जो वो चाहते हैं। बस मैंने दुख भरे लहजे में जवाब दिया, नहीं। फिर सैयद भाई ने कहा, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, ये लोग मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। मुझे वही मंजूर है जो अल्लाह को मंजूर है। और ये थी सैयद कुतुब की आखिरी रात। उसके बाद अगली सुबह फांसी दे दी गई और इस्लाम का एक और सपूत इस कलमे पर अपनी जान कुर्बान कर गया। सरकारी मौलवी ने जब सैयद शहीद को कलमे की तलकीन करने की कोशिश की तो सैयद शहीद ने फरमाया
जिस कलमे की तुम रोटी खाते हो मैं उस कलमे की खातिर जान कुर्बान कर रहा हूँ। जब सैयद कुतुब से माफी नामे पर दस्तखत करने को कहा गया तो सैयद कुतुब ने कहा, वो शहादत की उंगली जो नमाज में अल्लाह ताला की वहदियत की गवाही देती हो, वो किसी जालिम के फैसले की तायीद में एक लफ्ज भी लिख दे, ये क्यों कर मुमकिन हो। सैयद कुतुब को शहीद करके उन जालिमों ने समझ लिया है कि जालिमों ने इस्लाम का रास्ता रोक लिया। इनके नाम लेवा आज भी जिंदा जवेद हैं और गलीज कूड़ेदान में पड़े हैं। जदीद उन कदीम फ़िरौन सैयद कुतुब शहीद से अदालत के अंदर एक मुकालमा हुआ। तुम मिस्र के जज ने सवाल किया, तुम मिस्र के सदर जमाल नासिर को कत्ल करना चाहते हो। सैयद कुतुब ने इसका जवाब ये दिया, ये इल्ज़ाम गलत है। हम तो ऐसा माशरा तश्कील देना चाहते हैं जिसमें जमाल नासिर जैसे लोग पैदा ही ना हों। सैयद कुतुब शहीद को दुनिया हमेशा याद रखेगी।